मैं सऊदीया में पिछले 2 साल से और मैंने काफ़ी उम्रे किए हैं। ये मेरा उम्रा 2023 का आखिरी होने वाला है। इसके बाद मैं सऊदी से करने वाला हूँ अलविदा। उम्रा पर आने वाले को टोटल 5 मीकातें पड़ती है, जो कि मैं रियाद से आ रहा था तो मुझे यहाँ पर दुल हुदैया ये मीकात जो है रास्ते में पड़ती है, जिसे तैफ की मीकात भी कहा जाता है। मीकात पर रुककर हमने एहराम बांधा, 2 रकात नफिल नमाज पढ़े और निकले मक्का के सफर पर, जो कि 160 किलोमीटर पर है। मक्का का हुदूद हरम 4 किलोमीटर में फैला हुआ है और अब हम हुदूद के अंदर एंटर करने वाले हैं। मीना मुजल्फा मैदान अरफात से हम गुजरेंगे, जिसकी ज़ियारतें हम आपको भी कराएंगे। ज़ियारतें बस शुरू ही होने वाली है। जब तक आप पढ़िए तकबीर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक ला। ये जो जगह आपके सामने से जा रही है ये है मीना। सफ़ेद कलर में आपको खैमे नुमा दिख रहे हैं, वो है कैंप, जो कि साल में एक बार हाजियों के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। कहा जाता है इस कैंप में हर हाजी को बस इतनी जगह दी जाती है जितनी की कब्र में होती है, और एक रात का क़याम हर हाजी को करना होता है, वरना हज मुकम्मल तौर पर नहीं माना जाता। ये जो जगह बिल्डिंग नुमा देख रहे हैं ये है अल जमरात। जमर पिलर को यानी कि सुतून को कहा जाता है, और एक से जायद यानी कि यहाँ पर 3 पिलर हैं, इसीलिए इसे अल जमरात इस जगह को कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ शैतान सबसे ज्यादा रुसवा होता है हज वाले दिन, क्योंकि हाजी जो है कंकर मारते हैं शैतान को। कंकर इसलिए मारा जाता है क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने निकलते हैं तो 3 शैतान रास्ते में उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें कुछ कंकर लेकर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। शैतान को कंकर मारने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ की चोटी पर आते हैं, जिसका नाम है मकाम इस्माइल। सामने की तरफ पहाड़ की चोटी पर आप देख सकते हैं गुम्बद नुमा निशानी के तौर पर बनाया गया है। इसी जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह की नीयत से लाते हैं, और छुरी जो है इस वक्त लाख कोशिश करने पर भी नहीं चलती। अल्लाह की तरफ से जन्नती मेंढा भेजा जाता है और उस पर जो है छुरी चल जाती है और मेंढा ज़बह हो जाता है। अगर उस वक्त छुरी चल जाती तो हमें भी अपने औलादों को ज़बह करना पड़ता, और ये वक्त हमारे लिए बहुत ही आजमाइश का होता। अब हम जिस जगह से गुजर रहे हैं उलमा कहते हैं इस जगह को जियारत की नज़रों से नहीं, इबरत की नज़र से देखो। यमन का बादशाह अबरा लाखों की तादाद में हाथियों के साथ लश्कर लिए निकला मक्का को गिराने के लिए। माज़अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कहीं सारे अबाबिल छोटे छोटे कंकर लिए हुए इस पूरी फौज को निस्तो नाबूद कर दिए। उलमा कहते हैं इस जगह से जब भी गुजरो अस्तगफार पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह। रास्ते से अलग दीवार नुमा आपको देखने के लिए मालूम होगा, ये एक नहर है, नहर जुबैदा। जुबैदा 2री सदी की एक नेक खातून थी जिसने हाजियों के लिए पानी का इंतज़ाम 12 किलोमीटर दूरी से किया था। ये काम मज़दूरों के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन भरा था, क्योंकि नहर को पहाड़ों के बीच से लाना था। जुबैदा उस वक्त की मलिका थी और मज़दूरों का ना कहना बिल्कुल भी मुनासिब ना था। मज़दूरों को बुलाया गया। उस वक्त मज़दूर की मज़दूरी 1 दिनार पूरे दिन की होती थी, लेकिन मज़दूरों ने एक पत्थर पर 1 हथौड़ा मारने का 1 दिनार मांगा और जुबैदा मान गई। अब हम मक्का मुकर्रमा में पहुंच गए हैं। जब भी आप मक्का शहर को देखें ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजअली करारौ अरुज़नी फ़ीहा रिज़्क़न हलाला। जब भी हम किसी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो जो दुआ पढ़ते हैं, हरम शरीफ में भी वही दुआ अंदर दाखिले के वक्त पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ़्तली अबवाब रहमतिक नव्वैतु सुन्नतन एतिकाफ़। एतिकाफ़ की नियत करे ताकि आप जब तक हरम शरीफ में रहो आपको जो सवाब मिलता रहे। मक्का को देख कर खूब दुआएं करें। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मक्का को पहली नज़र देखकर जो दुआएं मांगते हैं वो मैं ज़रूर पूरी करता हूँ। तो खूब दुआएं करें और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कहकर हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू करें। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच खूब दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इनके बीच 70,000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए खड़े होते हैं। कोशिश करें हातिम के अंदर नमाज पढ़ने की शहादत हमें हासिल हो और हजर अस्वद का बोसा हमें नसीब हो। रुकन यमनी को चूमें और रुकन यमनी के और हजर अस्वद के बीच अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों वक़ीना अज़ाबन नार ये दुआ पढ़ें। 7 तवाफ़ हो जाने पर मकाम इब्राहिम को देखें और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। पहली रकात में कुल या अय्युल काफिरून ये सूरा पढ़ें। इसके बाद जमज़म पिए और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफा मिन कुल्ली दा। और खूब दुआएं करें और सफ़ा मरवा की सही के लिए आगे बढ़ें। सफ़ा मरवा की सही करने से पहले हजर अस्वद का इस्तलाम करें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
صفا پہاڑی چڑھتے وقت یہ دعا پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جنح علیہ ان یطوف بما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد یہ دعا ہر صفا اور مروہ کی ہر ایک چکر میں دونوں جانب پڑھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ صحیح کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور شروعات کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ جو دعا آپ مسجد سے باہر نکلنے کے لیے پڑھتے ہیں وہی دعا حرم سے باہر نکلتے وقت پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس کے بعد حلق کریں یعنی کہ سر منڈوائیں۔ اب آپ اپنا احرام نکال سکتے ہیں، مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل طور پر یہاں پورا ہوا۔ مکہ مکرمہ کے بعد ہم مدینہ کے سفر پر نکلے جو کہ 3 سے 4 گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کا وقفہ گزار کر روضہ رسول پر سلام پیش کیا اور ریاض کے لیے روانہ ہوئے۔